गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग सुन पा रहे मुझे? सुन पा रहे? ओके। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्पेशल डे जो हमारा था मैजिक संडे वो आ गया है। और ऑलमोस्ट जो हमारे गेस्ट स्पीकर है लवलीना मैम वो भी हमारे साथ में ही है। सो उनको बुलाने से पहले मैं अब बिल्कुल समय नहीं लूंगी। मैं नहीं चाहती आज मैं एक मिनट भी आपका ज़ाया करूं। जो पूरा का पूरा टाइम है वो मैम ही आपको दे। और कोशिश करिए घर में जितने लोग हैं सब साथ में बैठेंगे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। ये इस साल में दोबारा नहीं आएगा, याद रखिएगा, पूरे साल भर में दोबारा नहीं आएगा 2024 में। तो हमें ध्यान क्या रखना है, नेटवर्क में बने रहना है। और हमारा 1000 के ऑलरेडी क्रॉस हो गया, बाकी लोग यूट्यूब पे है। तो अगर जितने भी सीनियर कोचेस यहाँ पे हैं, अगर आप लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए उनको मौका मिलेगा मैम डायरेक्टली इंटरेक्शन करने का। ठीक है। सो हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है, क्या करना है कि नेटवर्क में रहना है और कोड के साथ लोगों को एंट्री करना है। सो मैं उनका ज़्यादा समय ना लेके उनको जस्ट इनवाइट करती हूँ। मैं बस थोड़ा सा उनके बारे में बोलना चाहूँगी। वो 24 ईयर से हमारे कम्युनिटी का पार्ट है। और खुद के प्रोफेशन में, क्योंकि इंडिया के टॉप लीडिंग गायनकोलॉजिस्ट में से आते हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। और हर न्यूज़ चैनल में या उनके मैगजीन्स आते ही रहते हैं। रिसेंटली उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मैगजीन या इंटरव्यू आया हुआ है। और दुनिया मतलब इंडिया के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, अपोलो है या रोज वॉक है, इसमें वो बड़े लेवल पे काम करते हैं। और आप ये बोल सकते हो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग टॉप मोस्ट गायनकोलॉजिस्ट आज लाइव हमारे साथ है। सो मैं ज़्यादा समय ना लेके लवलीना मैम को इनवाइट करना चाहूँगी। सो लवलीना मैम, अगर आप सेशन के अंदर हैं, तो प्लीज़ एक बार पूनम मैम को को होस्ट करिए और स्पॉटलाइट करिए प्लीज़। ओके। सो मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर Good रिक्वेस्ट। morning. Good morning. I'm so excited to be here. Thank you. Thank you for having me today. थैंक यू मैम। प्लीज़ मैम, माइक अप टू यू, और हम सब सुनना चाहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Tanuka. Thank you for this warm welcome. I'm so excited to be here. Tanuka के साथ ना आई हैव अ स्पेशल दिल का कनेक्शन सुमित और तनुका के साथ। वो सब आज प्यार आपकी तरफ डाइवर्टेड है। आज मैं जो आपको सुनाऊंगी, पहले अपनी कहानी सुनाऊंगी अपने और अपने हस्बैंड की, डॉक्टर नादिर की। ये हमारा बीता हुआ कल है, 24 साल का। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वाई न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जिंदगी में, हमें क्यों चाहिए। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे वुमेन्स हेल्थ की, बिकॉज आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो मैं बड़ी पैशनेट होती हूँ हम अबाउट वुमेन्स हेल्थ ऑलवेज। तो ऐसे हमारा फ्लो रहेगा और एंड में कुछ समय निकालेंगे आपके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और मुझे वक्त देने के लिए। आपके साथ कुछ मैं थॉट शेयर करूंगी। और आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टेप लिया, आप यहाँ आए, आई एम सो डिलाइटेड कि आप सब लोग यहाँ हैं। सो पर पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन जो भी है, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बिलीफ सिस्टम पे आधारित है। अगर आप कुछ भी बदलना चाहें तो अपने स्पॉन्सर्स और मेंटर्स से जरूर पूछ के ऐड ऑन कीजिएगा, अदरवाइज चेंज कुछ भी नहीं करना है। और दूसरा, जो भी आप हमारी स्टोरी में देखेंगे तो ये रिजल्ट्स उस पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करेंगे, आप कितने कंसिस्टेंटली ये प्रोडक्ट्स खाएंगे एज अ कंज्यूमर, एज अ कोच कितनी मेहनत करेंगे, और उस पे डिपेंड करता है आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। हम सबकी एक कहानी होती है, राइट? हम बचपन से कहानियां सुन के बड़े होते हैं, हमें सुलाया जाता था कहानियां सुला के। तो ऐसे ही हम सबकी कहानी है। और आज जैसे मैंने कहा, हमारी कहानी हमारा बीता हुआ कल है, पर ये आप सब लोगों का आने वाला कल हो सकता है, अगर आप हम सबके साथ जुड़े रहेंगे और ये जो भी न्यूट्रिशन का मैसेज है ये पर्सन टू पर्सन पहुंचाते रहेंगे। पहले एज अ कोच आपका यही काम है, अपनी फैमिली को हेल्दी करें, अपने नेबर्स को हेल्दी करें, जो आपके टच में आए आप उसके जीवन में कुछ पॉजिटिव डिफरेंस लाएं और उनका जीवन में बदलाव लाएं। और ओबामा ने कहा है, हमारी स्टोरीज सबकी अलग अलग हैं, पर आपको पता है हमारा डेस्टिनेशन सबका शेयर्ड है, और हम सबका भी जो फ्यूचर है ना वो शेयर्ड है। तो इसीलिए हम लोग हर्बल लाइफ में क्या है, वी आर हाईएस्ट पेड स्टोरी टेलर्स।
हम करते क्या है एज अ कोच, इस कम्युनिटी में आके अपनी आप बीती बताते हैं, वो कोई किसी के दिल को छू जाती है और हमको विश्वास होता है कि हाँ हमारी भी सेहत बेहतर हो सकती है। तो यही हम करते हैं एज अ कोच। और आपको पता है हम सब यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम सबका एक कोच है। हमें किसी ने यहाँ बुलाया, वो हमारे एंजल बन के आए। तो ऐसे ये हमारी कोच हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक स्पार्क लाया। ये एक बहुत सीनियर सीनियर वेलनेस कोच हैं। ये यूएसए डैलस टेक्सास में रहती हैं। और उन्होंने हमारी जिंदगी में बदलाव लाया। तो हमेशा अपने कोच के लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि वो ही एक ब्राइट स्पार्क है हमारी लाइफ में। तो चलिए मैं आपको अपनी कहानी शेयर करती हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे 24 साल पहले मैं कुछ ऐसी दिखती थी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। पर आज मैं यहाँ एज अ डॉक्टर नहीं आई हूँ। यहाँ आज मैं एज अ वेलनेस कोच आई हूँ। और मैं अपनी जर्नी एज अ कोच आपको शेयर कर रही हूँ। हमारी जर्नी भी ऐसे ही स्टार्ट हुई। हम लोगों को कम्युनिटी में बुलाया गया। और इस कम्युनिटी में आने से पहले जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, मैं सर्जरी कर रही हूँ। 24 साल पहले मैं इतने तनाव में दिखती थी। और देखिए इतनी थक जाती थी सुबह से शाम तक काम करके। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ एलर्जीज थी। और मैं और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। पर ऑल्दो हम डॉक्टर्स हैं, पर हमारी सेहत अच्छी नहीं थी। और हमको इस न्यूट्रिशन और फ्यूअल और पौष्टिकता के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। क्योंकि हमको मेडिकल कॉलेज में वो नहीं पढ़ाया जाता है। हमको तो ये पढ़ाया जाता है कि बीमारी पकड़ो, बीमारी का इलाज करो। बीमारी से बचना कैसे है उतना नहीं पढ़ाया जाता है। बस यही पढ़ाया जाता था कि विटामिन ए बी सी डी ई के डेफिशिएंसी से क्या होता है, और हमें क्या करना चाहिए, दैट इज ऑल। सो हम कम्युनिटी में आए, वहां हमने ऐसी स्टोरीज सुनी। और हमें ये समझ आ गया एज डॉक्टर्स की न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल है और हमारी सेहत बेहतर हो सकती है। हमने ये फ्यूल खाना शुरू किया। और देखिए 24 साल बाद आई फील much healthier, more energetic today, and I have more what I had 24 years back. My medical problems went away, and ये fuel का magic हमको दिखने लगा. And then my husband started the using the product. हम सब सोचते हैं कि सबको अपनी फैमिली को अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, तो हम भी अच्छा अच्छा बनाते थे और खिलाते थे. But then he started looking like my patient. तो उन्होंने ये फ्यूल लेना शुरू किया. Up till now he has lost 40 kilos. हमारी दो डॉटर्स हैं, जो पहले वो बहुत बीमार रहती थी, और हम लोग एक हॉस्पिटल चलाते थे। और हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर नहीं था जो उनको नहीं देखता था। कभी ईयर इन्फेक्शन, कभी चेस्ट इन्फेक्शन, कभी कोई इन्फेक्शन। सो आई मीन वी वर रियली, द होल फैमिली वाज नॉट इन गुड हेल्थ। सो हमने बच्चों को फ्यूल देना शुरू किया, अपने पेरेंट्स को देना शुरू किया। नाउ दे आर सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो दे आर रियली रियली हेल्दी, दे आर मैराथन रनर्स। वो इतना वेरी वेरी एक्टिव। तो इस फ्यूल का मैजिक सबसे पहले हमने अपने घर में देखा। मैं हेल्दी हुई, मेरे हस्बैंड हेल्दी हुई, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स। और क्या मैजिक हुआ कि सबने पूछना शुरू किया। और ये देखिए, ये मेरे हॉस्पिटल की पिक्चर है। ये जो फ्यूल है ना, वी लव दिस फ्यूल। और ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, ये सब मेरे कलीग्स हैं। ये एनेस्थेटिस्ट हैं, ये मेरे फेलो कलीग्स हैं। और हम बीच में बिटवीन सर्जरीज अपना फ्यूल ले रहे हैं। और ये देखिए, मैं सर्जरी से पहले, उस दिन वक्त नहीं था कुछ भी, तो मैं अपना ऑन द मैं अपना शेक पी रही हूँ, क्योंकि ताकि मैं एनर्जेटिक रहूं। और एक बहुत लंबी सर्जरी थी, 3-4 घंटे की। तो ये मैं करती हूँ, एंड मतलब आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस फ्यूअल। बस जल्दी से दौड़े पी लिया। जब भी टाइम की कमी हो, जब भूख लग रही हो, जब कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा हो, जब एनर्जी की जरूरत हो, दिस इज माई फ्यूअल ऑन द गो, दिस इज माई स्नैक ऑन द गो। तो ये मैजिक है इस फ्यूअल का, जो कि हमारे पास पहले नहीं था। और देखिए, ये मैं सुबह दिन ऐसे शुरू करती हूँ विद दिस फ्यूअल। ये देखिए, मैं अब मेरा एनर्जी ड्रिंक, अभी मैं जाग जाग के आई हूँ सारी रात, और आते ही ये एनर्जी ड्रिंक है ना, इट गिव्स मी एनर्जी। अभी मैं लग रही होंगी ऑल बिकॉज आई हैव नॉट स्लेप्ट। And these are the poses I can do. Can you see at this age? And
दिस फ्यूल गिव्स मी एनर्जी टू डू माय कोर एक्सरसाइजेस। और तो क्या क्या मिला, फिजिकल वेलनेस मिली। आप देख रहे हैं, हम हैप्पी। हमको क्या मेंटल वेलनेस मिली, आई एम मेडिटेटिंग पीसफुली, स्पिरिचुअल वेलनेस मिली ये फ्यूल लेके। सो एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी। और उस दिन हमने रियलाइज किया कि जब हम इतने बेहतर हो गए और लोगों ने पूछना शुरू किया, तो हम क्यों ना कोच बने। और एक चीज और हमने रियलाइज की, हमारे पास, वी वर वेल ऑफ, हमें कोई ऐसा, हम तो कंज्यूमर स्टार्ट हुए थे, हम सब ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। तो हमको कोई कोच बनने का कुछ पता नहीं था। पर जब हमें ये पता चला कि हम इतने लोगों की मदद कर सकते हैं, तो हमें रियलाइज हुआ कि एज डॉक्टर्स हम तो एक सिकनेस का पार्ट हैं। और एज पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी हम लोग वेलनेस कोच बन सकते हैं, लोगों को प्रिवेंशन की तरफ ले जा सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर्स डोंट गेट व्हाट वी डिजर्व। हम लोग 24/7 काम करते हैं आज भी। इवन टुडे आई एम ऑन कॉल 24/7, 365 days a year, बट वी डोंट गेट व्हाट वी डिजर्व। ओके, सो हमने सोचा कि व्हाई नॉट वर्क टुवर्ड्स फाइनेंशियल वेलनेस ऑल्सो। हम लोगों की मदद तो कर रहे थे, फैमिली कोच हम बन गए थे, एंड देन वी रियलाइज कि अगर हम इसको पार्ट टाइम अपनी प्रैक्टिस के साथ करेंगे, तो हमें फाइनेंशियल वेलनेस भी आ जाएगी। तो हम कोच बन गए और हमने लोगों की मदद शुरू करी। और एक और हमें गिफ्ट मिला, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ के साथ साथ हमको फाइनेंशियल हेल्थ भी आ गई। दिस इज अवर लाइफस्टाइल। ये हमारा क्लब है, जहां हम ये दिन शुरू करते हैं। आज हम ऑनलाइन क्लब में हैं, ये हमारा फिजिकल क्लब है। ऑल द क्लब मेंबर्स, ये हमारी एक और कम्युनिटी है, ऑनलाइन ऑफलाइन। एंड आप ये देख रहे हैं, ये सारे डॉक्टर, तीज आने वाली है 7th को, ये देखिए हम तीज मना रहे हैं। सो ऑल दिस डांस गोइंग ऑन, सो मच फन एक्टिविटी जो हम करते रहते हैं, फैमिली डे, ये डे। सो कितनी मस्ती थी इस कम्युनिटी में, जो हमारी प्रोफेशन में ऐसे हर रोज मस्ती नहीं होती। कभी कभी होती है, कभी ऑन अ डॉक्टर्स डे, कभी कभी इन द हॉस्पिटल, बट नॉट सो मच दैट यू मीट योर फैमिली एवरी डे। तीसरा गिफ्ट जो हमें मिला कोच बन के, वो था लाइफस्टाइल। तो पहले हम लोग शिमला जाते थे, नैनीताल जाते थे, मसूरी जाते थे, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया पीपल गो देयर ओनली। बट एज अ कोच वी गॉट टू ट्रैवल। हम अराउंड द ग्लोब 100 times गए, एंड इट हैज बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। ये कुछ झलक है, बस ये इसलिए दिखा रही हूँ कि जहाँ हमारा फ्यूल बनता है, जो हमारे मेंटर थे, जो हमारे फाउंडर थे, ये उनके ऑफिस में उनकी चेयर पे बैठे हैं। हम लोग लॉस एंजलिस में, ये पिक्चर है जो हमारा फ्यूल जहां बनता है, हमारा पुराना ऑफिस है, बुलेवार्ड ऑफिस, ये हमारा शुरू हुआ। ये हमारे फाउंडर मार्क ह्यूज का घर की एंट्रेंस है। सो दीज, वहां जाके पता चला ये फ्यूल कितना अमेजिंग है, ये कंपनी कितनी अमेजिंग है, ये कम्युनिटी कितनी अमेजिंग है। वहां पे 95, इतनी सारी, जब हमने ज्वाइन किया 45 कंट्रीज थी, 45 कंट्रीज के कोचेज आए हुए थे। क्या पैशन था, क्या एनर्जी थी, और उसी को लेके आज हम चल रहे हैं। और ये हमारे कुछ ट्रिप्स हैं, ये नेपाल है, ये फुकेत है, ये रोम है, इटली, ये वी वेंट अराउंड माउंट एवरेस्ट विद ऑल द कोचेस, ये सिंगापुर है ये। और व्हाट, ये क्लब शुरू कैसे हुए? पहले तो यू पीपल आर सो लकी, मोर देन 1,000 people, एंड यू हैव मेंटर्स लाइक सुमित एंड तनुका। इंडिया में था ही नहीं। आई वेंट टू मेक्सिको टू लर्न न्यूट्रिशन क्लब कैसे चलाते हैं। तो ये एनरिका और चला वरेला है, जिन्होंने वर्ल्ड में न्यूट्रिशन क्लब स्टार्ट किए। और को ज़ेकाटेकास जाना पड़ा इन मेक्सिको टू लर्न कि क्लब, उनके ये घर की ड्राइंग रूम की पिक्चर है, ये उनके छत की पिक्चर है इन मेक्सिको। And that's in Switzerland, and this is Greece, and this is Malaysia, Petronas Towers, this is Paris, this is Eiffel Tower, in the Paris, this is Chichen Itza, the new seventh wonder of the world. और ये लाइफस्टाइल में क्यों दिखा रही हूँ, ताकि कि अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपकी जिंदगी में एक नहीं, बहुत बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं इस कम्युनिटी से। और दोबारा हमारा जो पैशन था, हमारा बिलीफ था इस फ्यूल में, वो कब
उस पे स्टैंप लग गई, हम दोबारा नई फैक्ट्री में गए। वो नॉर्थ कैरोलिना में है, अमेरिका में, और इतनी बड़ी है कि वहाँ 14 फुटबॉल फील्ड समा जाए। और देखिए वहां सबको, जैसे हम अपने ऑपरेशन थिएटर में घुसते हैं ना, सब वैसे कपड़े पहन के, स्टेराइल क्लोथ्स पहन के घुसे। तो यू कैन इमेजिन वहाँ कितनी सैनिटेशन होगी, वहाँ कितना साफ सफाई होगी। वहाँ हर कंट्री का टेम्परेचर मेंटेन था, सैंपल्स टेस्ट हो रहे थे रैंडमली फॉर द क्वालिटी। एंड व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट्री वी हैव जहां हमारा फ्यूल बनता है। सो वो जो हमारा बिलीफ सिस्टम था उस पे और लॉक लग गया। और ये हमारे डॉक्टर्स हैं, और ये पुराने चेयरमैन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड डॉक्टर डेविड हीबर, ये करंट चेयरमैन हैं डॉक्टर लुईजी, ये करंट वाइस चेयरमैन हैं रोजियो मेदीना, ये हमारे चेयरमैन्स क्लब हैं राजू सिंथिया, ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूं, और बाकी प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स हैं। तो ये सब इतना, जब आप वहां जाते हैं ना, बेस्ट ब्रेन से मिलते हैं, बेस्ट डॉक्टर से मिलते हैं, बेस्ट साइंटिस्ट से मिलते हैं, बेस्ट फैक्ट्री देखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। सो आपको पता चलता है वाओ क्या क्वालिटी है। और वो सारे हमारे जो दिमाग में डाउट्स होते हैं ना, वो चले जाते हैं। और बस यही रह जाता है कि दिस इज द बेस्ट फ्यूल, और हमें इसको जीवन भर लेना है। और हम 24 साल से ले रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, नाउ अवर सन्स इन लॉ, हमारे समधीज, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, जो हमारे इन दो आजू बाजू में आ जाता है वो ये प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। ओके। तो हमें क्या मिला? हमें फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, एंड देन वी गॉट लाइफस्टाइल, एंड देन वी गॉट वेकेशंस। एज डॉक्टर्स कभी हम दिल्ली के बाहर भी नहीं गए, मतलब हम पर्सनल ट्रिप्स पे गए, बट हॉस्पिटल वाले नहीं ले जाते हैं। पर जब आप कोच बनते हैं ना, और आप बहुत सारा काम करते हैं और उस एनर्जी से करते हैं कि हमें लोगों की मदद करनी है, वी कैन टच सो मेनी लाइव्स, वी कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस। तो आपको बहुत सारे वेकेशन मिलते हैं। ये लीला है, that was in Kerala. This is Jodhpur, Umaid Bhavan Palace. Then this is Star Virgo, went to Malaysia. This is Maldives. This is Hawaii, Waikoloa Hilton. This is Phuket, James Bond Island. This is Dubai. Everything is gold plated. Okay. And this is Hong Kong vacation. This is Abu Dhabi vacation. This is Turkey vacation. This is Kenya vacation. This is Maldives, these water villas, you stay these villas. And then this is Vietnam vacation. Can you imagine what lifestyle? Doctors cannot afford this lifestyle. They cannot take time out. ये सब टाइम मैनेजमेंट, एज अ कोच सीखा हमने, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे ट्रेनिंग करना है, कैसे घूमने जाना है, कैसे सब कुछ करना है। सो एवरीथिंग। सो दीज आर सम ऑफ आवर पिक्चर्स। और गिफ्ट्स खत्म ही नहीं होते हैं। सो ये हमारी वेकेशंस थी, पेड, फुल्ली पेड। ओके। फैमिली वेकेशंस जो हमें कॉर्पोरेट थी। एंड देन द बेस्ट गिफ्ट जो आपको एज अ कोच मिलता है ना, इट इज द पर्सन यू बिकम। आपको पता है, मैं बिफोर आई केम टू दिस कम्युनिटी एंड बिफोर आई बिकेम अ कोच, मैं बहुत ही बुद्धू थी, अभी भी हूँ। एंड मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं करनी, पर तब मुझे सिर्फ ही दो काम आते थे। तो मुझे एक तो पेशेंट देखना आता था, और एक मुझे अपना घर देखना आता था। मुझे, आज मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता था। मुझे, आई डिडंट नो पब्लिक स्पीकिंग। और मेरे को एक बार किसी ने धक्का दिया, एक कोच ने, कि जाओ अपनी स्टोरी बताओ। और मेरा दिल ऐसे, मेरी टांगे कांप रही थी, मैं ऊपर से नीचे तक स्वेट से भरी हुई थी। और मैं इतनी नर्वस थी कि पसीने में तर थी। और मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता था, वो आज भी नहीं आता है मेरे को, पर्स टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं आता था। बट एज अ कोच हमको ट्रेनिंग्स मिली। और अगर इस कॉल पे कोचेस है ना, नेवर एवर मिस अ ट्रेनिंग, बिकॉज द पर्सन यू बिकम इन दिस जर्नी, उससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। मैं इतनी नर्वस थी उस दिन की नाम भी बताना भूल गई। पर जिम रॉन ने कहा कि अगर हमें अपना फ्यूचर बदलना है तो हमें बदलना पड़ेगा। और फिर बड़े बड़े फिलोसफर से हमारी ट्रेनिंग हुई, और उनसे सुन के हम प्रेसिडेंट, मतलब एक सुपर सीनियर वेलनेस कोच बन गए। एंड रिकग्निशन मिला 15,000 लोगों के सामने। और फिर हमें लॉस एंजलिस इनवाइट किया गया सीईओ ने, और वहां पे सब डॉक्टर्स मिले, हमारे सीईओ मिले इस कंपनी के, उन्होंने हमारी स्टोरी पढ़ी। वहां एक वॉल है,
नाम लगाते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन्स आपका नाम देख सकें, और फिर बहुत सारे अवार्ड्स आते रहते हैं और आप आगे आगे बढ़ते रहते हैं। और वही इंसान जो अपना नाम भी बताना भूल गया था। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, प्लीज डोंट थिंक कि मैं कह रही हूँ कि आई एम ग्रेट। आई एम टेलिंग यू एज अ कोच मेरी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई इस कम्युनिटी में। जो मुझे पहले नहीं आता था वो मैंने सीखा। ऑल दो आई वॉज अ डॉक्टर, मुझे बोलना नहीं आता था, आई वुड यूज टू बी सो नर्वस। पर ये ट्रेनिंग मिलती रहती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता रहता है जहाँ अनकंफर्टेबल चीजें कंफर्टेबल हो जाती हैं। और नाउ आई गो ऑन वेरियस टीवी चैनल्स, आई जस्ट रन थ्रू ये ना ये एंड आई गो लाइव ऑन रेडियो स्टेशन। ये ये रेड एफएम है, ये मेरे आर्टिकल्स हैं इन वेरियस न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स। आई कीप डूइंग शोज। इनको पहचानते हैं, फराह खान, सोनाली बिंद्रे, ये आए थे एंड आई वाज स्पीकिंग, आई एम लॉन्चिंग अ वैक्सीन। एंड ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया सब लैंग्वेजेस में ड्यूरिंग कोविड छपे थे। ये मेरे सब हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदी डेली, पंजाबी डेली, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आते रहते हैं। अभी मैं एनडीटीवी पे थी स्पीकिंग ऑन कैंसर्स। ये ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन में थी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में आई वाज स्पीकिंग ऑन वुमेन्स डे। ये मेरे हस्बैंड ने और मैंने बुक्स लिखी हैं फॉर 11th एंड 12th, जो सीबीएसई के बच्चे हैं 11th एंड 12th स्कूल्स के ऑल इंडिया, दे कैन रीड दीज बुक्स ऑन फिजिकल एजुकेशन। और ये अभी आई थिंक लास्ट वीक वाज माय आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया। सो कैन यू इमेजिन द ट्रांसफॉर्मेशन एज अ कोच आपको कहाँ का। सो दिस इज इंटेलेक्चुअल वेलनेस। तो आपको समझ आया ना? देखो, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, लाइफस्टाइल वेलनेस, राइट? And happiness quotient is up, and this is intellectual wellness, right? So, and then being awarded the best doctor award, और ये सब थोड़े 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 अचीवमेंट्स, एंड दिस इज विद आवर सुपरस्टार्स, एंड देन दिस इज विद दिया मिर्जा, सो ब्लेस्ड लॉन्च दिस फ्यूअल, अमेजिंग फ्यूअल जो इतनी सारी विमेन लेती हैं हमारी कम्युनिटी में। एंड दिस इज सम ऑफ द थिंग्स दैट आई कीप डूइंग। तो ये स्टोरी कैसे बनती है? हार्ड वर्क से, पैशन से, फ्यूअल यूज करने से, कम्युनिटी में आने से, मोटिवेटेड रहने से, एंड यू गो अहेड। और ये सब आपके साथ होने वाला है, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ द कोचेस, दिस इज द बिजनेस ऑफ द फ्यूचर, एंड आई एम श्योर से दिखूंगी, राइट? सो इन फ्यूचर, और यही ड्रीम हमारे मेंटर ने, फाउंडर ने देखा था। सो टुडे यू हैव टू सी फ्रॉम आवर आईज, फ्रॉम तनुका's आईज, फ्रॉम सुमित's आईज, फ्रॉम माय आईज, कि सब ऐसा ही दिखने वाला है। और आप सबकी भी स्टोरी एक दिन आप सब ऐसे ही सुना रहे होंगे और मैं सुन रही होंगी। और ये सब साधारण लोग, हमारी लीडरशिप ऑफ इंडिया जो आज असाधारण बन गए हैं, ये सब हमारे कोचेस हैं इंडिया के, और ये सब इतने असाधारण जीवन जीते हैं। सो यू नो तो ये हमारी कहानी थी, और अब हम जल्दी जल्दी से आपको बताएंगे। तो ये जो भी आज मैं बताऊंगी ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। प्लीज कुछ भी मत बदलिएगा अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं अपने डॉक्टर से पूछे बगैर। और हम इस फ्यूल से कुछ भी दावा नहीं करते हैं कि हम आपका कोई इलाज करेंगे या कोई बीमारी सही हो जाएगी। तो चलिए न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, और न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन कंफ्यूजिंग बहुत है। कुछ कोई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि 1960 से कुछ लोग सोचते हैं कि हमें पता है हम कैसे हेल्दी खाएंगे, हमारा वेट कैसे संतुलित रहेगा। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं, देखते हैं कि ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ कहते हैं हम हेल्दी हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम ठीक नहीं है। तो 1960 में कुछ 1100 आर्टिकल्स थे ऑन ओबेसिटी। लास्ट ईयर अलोन 44,000 आर्टिकल्स हुए, और 6 लाख से आर्टिकल ज्यादा पब्लिश हो चुके हैं ओबेसिटी पे। तो अगर ये बढ़ता नहीं या इतना एपिडेमिक नहीं होता तो ये इतने आर्टिकल्स कहाँ से आते? और इसीलिए इतना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि क्या होता है, आपने चाइनीज विस्पर सुना है? किसी ने आपको कान के में कुछ कहा, अरे सुबह शहद और नींबू से पतले हो जाएंगे, और वो चलता जाता है, और एंड तक लोग इतना सारा शहद और 2 ड्रॉप नींबू डाल के पीते हैं और कहते हैं हम पतले नहीं हुए। यू अंडरस्टैंड? तो नींबू, जो शहद है, वो तो पूरा शुगर है ना। सो बेसिकली वो चाइनीज विस्पर की तरह जो फैक्ट है ना, वो ही सारा मैनिपुलेट हो जाता है या चेंज हो जाता है। और जो इतना साइंटिफिक
कॉम्प्लिकेशन है हमारी बॉडी में, इतने हॉर्मोन्स हैं, इतने इंटरकनेक्टिव स्टडीज होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो प्रेस क्या करती है, वो एक जो उनके फायदे की चीज होती है निकाल लेती है, और जो मार्केट करने वाले होते हैं वो उसी को उठा के, बेशक उसको कंफर्म नहीं करते, छाप देते हैं। तो इसलिए लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको उनको ये नहीं पता होता है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। तो आपको पता है आपको सही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इस कम्युनिटी से। बिकॉज जो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है वो सब इस फ्यूल को लेते हैं, वो सब पढ़ते हैं, वो सब ट्रेनिंग्स में सीखे हैं। तो आपको यह करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है इस कम्युनिटी में। इस कम्युनिटी से बाहर आप लोग मिथ सुनेंगे, आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन सुनेंगे, पर यहां आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। और क्योंकि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो हर कोई इसको समझने में लगा है। और डॉक्टर्स को देखो तो हमारी बड़ी टनल विजन होती है, आई वाला आई पे फोकस करता है। सपोज किसी को डायबिटीज हो गई तो देखेगा डायबिटिक चेंजेस क्या है आई में। जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो देखेगा डायबिटीज की वजह से हार्ट में क्या हो गया है, या नेफ्रोलॉजिस्ट सोचेगा हैज इट अफेक्टेड द किडनी। यू अंडरस्टैंड? सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बिट, बट नोबडी इज ट्राइंग टू वर्क ऑन ओवरऑल न्यूट्रिशन। ये चैलेंज है। तो हम आज आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब है कि उसमें 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो न्यूट्रिशन बनाते हैं। और ये इम्पॉसिबल है कि हमारे डेली खाने से हमको मिल जाए। और वेलनेस के लिए क्या चाहिए? हमको अच्छा खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमको 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। मुझे छोड़ दीजिए, वो हमारे प्रोफेशन की कंपल्शन है। हमको चीजें फन, सिंपल, मैजिकल रखनी है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। और इसके लिए, लाइफ लॉन्ग हेल्थ के लिए, हमको न्यूट्रिशन चाहिए और वेलनेस चाहिए। और वेलनेस से हम क्या समझते हैं? हमें वो सब सीखना है और वो सब हैबिट्स डेवलप करनी है जिससे, लाइक हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी पानी पीने की आदत, हमारी बेड पे सोने की आदत, जल्दी सोने की आदत, वो सारे बिहेवियर सीखना है जिससे हमारी हेल्थ ऑप्टिमम लेवल पे रहे। उस प्रोसेस ऑफ लर्निंग को हम वेलनेस कहते हैं। अब आप देखिए, अगर किसी को नींद आती रहती है काम पे, या कोई थकावट महसूस करता है, या ड्राउजी ड्राउजी रहते हैं, या कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। बीमार तो नहीं है पर स्वस्थ तो नहीं है, दे आर नॉट वेल। तो अगर आप अच्छा पौष्टिक फ्यूल लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। और अगर आपके फ्यूल में वो पौष्टिकता नहीं है, फ्यूल तो हमारा ही पौष्टिक है, बाहर तो कोई फ्यूल है नहीं। बाहर तो नॉर्मल खाना है जिसमें कि पूरी पौष्टिकता है नहीं, और वो एडिक्वेट क्वांटिटी में हमें सब कुछ देता नहीं, राइट? तो हमें, वी हैव टू ईट वेल टू लिव वेल। तो अगर हमारा खाना, फ्यूअल अच्छा होगा तो हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, हम डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होते हैं तो स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। आजकल लॉन्गिविटी हो गई है, एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी इज 82 ईयर्स। तो हम, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी वो इंपॉर्टेंट है। फर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल है इस फ्यूल का। पौष्टिकता का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारा आज का बिगेस्ट चैलेंज क्या है कि हम सबको कभी कभी स्ट्रेस होता है, तो हम स्ट्रेस में क्या करते हैं, खाते जाते हैं। और आपको पता है 63% लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो स्ट्रेस के टाइम ज्यादा खाते हैं। 53% लोगों में देखा गया है हम अपने मील्स प्लान ही नहीं करते हैं। बस खाने से तब देखते हैं अच्छा फ्रिज में क्या है, अच्छा आप क्या खा लें जल्दी से। वी डोंट प्लान आवर मील्स। और हमें जब कुछ क्रेविंग होती है उठा के खा लेते हैं। कभी कभी जो सामने आए अच्छा लग रहा है, भूख हो या ना हो, कुछ टेबल पे सामने अच्छा खा लेते हैं, स्नैक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, राइट? कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोशलाइज करते हैं, अब बाहर जाते हैं तो स्नैक से शुरू करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर डिजर्ट खाते हैं, राइट? So we tend to eat more. Professionals don't have time to prepare meals. Sometimes we don't enjoy cooking. तो ये सब challenges हैं जिस वजह से हमको बैलेंस्ड खाना नहीं मिलता है। तो बिगेस्ट चैलेंज है कि हम कैसे कम खाएं
पर उसमें सारी पौष्टिकता हो, कैसे पानी पिएं, सप्लीमेंट्स लें, होल फूड्स लें, शुगर्स को लिमिट करें और एक्टिव रहें। और पानी क्यों पीना है? बिकॉज 60% ऑफ एडल्ट वेट पानी है। हमारा हार्ट 73% वाटर है, और हमारा ब्रेन, लंग्स 80% वाटर है। आप सोचिए, पानी नहीं पिएंगे तो ये फंक्शन कैसे करेंगे? तो यही हमारा चैलेंज है। और वो हम आप कहाँ सीखते हैं कि पानी पीना है? इस कम्युनिटी में आके। मैं भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इतना पानी नहीं पीती थी, पर जब इस कम्युनिटी का पार्ट बनी, ओ माय गॉड, आई ड्रिंक सो मच वाटर, एंड दैट कीप्स मी फिट। और जब हम पानी पीते हैं तो प्रोडक्टिव होते हैं, हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। हम और बहुत बार हमको जब भूख लगती है ना, तो हमें एक्चुअली वो प्यास होती है। तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर भूख लगे ना, तो आप पानी पीजिए। आप देखेंगे कि भूख मर गई। तो वो एक्चुअली हमें पानी की भूख होती है। तो अगर हम पानी पिएंगे तो कैलोरी कंट्रोल में रहेंगी, हम खाएंगे नहीं बेवजह, हमारा ब्लड भी नॉर्मलाइज होगा, हमारी स्किन बेटर होगी, हमारा मसल्स हाइड्रेटेड रहेंगे, सोरनेस नहीं रहेगी। तो हमें क्या चाहिए अच्छे रहने के लिए? हमें ऑर्गेनिक खाना चाहिए, हमें फ्रेश पानी चाहिए, है ना, क्लीन पानी चाहिए, हमको फ्रेश एयर चाहिए। हमें मिलती है चीजें? नहीं मिलती हैं। अगर खाना अच्छा होता तो ऑर्गेनिक की क्यों बात होती? अगर पानी साफ होता तो बॉटल्ड वाटर क्यों होता? अगर हवा साफ होती तो आज प्यूरिफायर्स की बात क्यों होती? तो वी डू नॉट गेट दिस राइट। और इसीलिए हमको ये समझना है कि हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट करेक्ट प्रपोर्शन में लेना है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे अच्छा खाना लें जिसमें ये तीनों है, कैसे साफ पानी पिएं, और कैसे साफ हवा लें। और ये आप सब जानते हैं कि जहां से हमारा खाना हम उगाते हैं, और वो जब तक हमारे पास पहुंचता है, तो सारी पौष्टिकता खत्म होती जाती है एट एवरी लेवल। क्योंकि वो आजकल तो जेनेटिक मॉडिफाइड खाना हो गया है, केमिकल्स हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसको फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, फिर पैकेजिंग होता है। आजकल देखिए हर चीज सारे साल मिलती है, कोल्ड स्टोरेज का जमाना है। तो जब तक हमारी टेबल पे आता है और हम खाते हैं, हमारा ब्रेन फॉग हो जाता है, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज लॉस्ट। And there are lot of additives, there are lot of artificial coloring, flavoring, and उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को रॉन्ग सिग्नल्स जाते हैं। और हमारा खाना पिछले 50 साल में रैडिकली चेंज हो गया है, क्योंकि हमारी खाद चेंज हो गई है। खाद में वो पौष्टिकता नहीं रही है। अब आप देखिए, 70 साल में आप देख रहे हैं, खाद में ना सोडियम है, ना पोटेशियम है, ना मैग्नीशियम है, ना कैल्शियम है, ना आयरन है, ना कॉपर है, ना जिंक है। हर चीज का अभाव हो गया है। ऐसे ही 1950 में हमारे 100 ग्राम पालक में 150 मिलीग्राम विटामिन सी था। टुडे वी हैव विटामिन सी फ्री पालक, नो विटामिन सी इन पालक। तो आप देख रहे हैं कैसे डिग्रेडेशन हो गया है। तो जो हमारा बाहर का खाना है, उसमें पौष्टिकता बहुत बहुत कम हो गई है। ऊपर से देखने में वैसे ही दिखते हैं हमारे प्लांट्स सब, पर देखिए मिनरल्स कितने कम हो गए हैं। पहले कितने सारे मिनरल्स होते थे ना, आप देख रहे हैं, और आजकल देखिए कितने कम रह गए हैं। और इसीलिए कहते हैं कि पहले कहते थे ना, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अब नहीं हो सकता है। अब तब एक एप्पल में 4.3 मिलीग्राम आयरन था, अब 0.18 है। तो मेरे जैसे डॉक्टर से बचना है तो इतने सारे एप्पल खाने पड़ेंगे। मेरे से ऐसा कोई, पर ऐसा डॉक्टर मिलना है तो फिर नहीं मिलना है एज अ डॉक्टर, तो इतने एप्पल खाने पड़ेंगे। तो हम लोग अब क्या करते हैं, कन्वीनियंस के लिए खाते हैं, प्लेजर के लिए खाते हैं। और जो हमारा फास्ट फूड है ना, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो वो जो हम टेबल पे बैठ के आराम से सेवर करके 3 कोर्स 5 कोर्स मील लेते हैं, उसका वक्त ही नहीं बचा है। और इसीलिए वो वी हैव फॉरगॉटन दैट। और जो प्रोसेसिंग होती है ना, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत निकल जाते हैं। बस वो खाना हमारे टेस्ट बड्स को अपील करता है, टेस्टी टेस्टी, बट न्यूट्रिशन नहीं होता है। और ये देखिए, ये जो आज हम देख रहे हैं ना, सारी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक कैंसर, ऑटो इम्यून, थायराइड, डायबिटीज, इन सब का रूट्स कहाँ है? ये सब का रूट्स नीचे है। यू नो ये सब इन्फ्लेमेशन, ये हमारी पुअर डाइट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा स्ट्रेस इन रिलेशनशिप्स, सिडेंट्री लाइफस्टाइल,
ये सब उसकी वजह से, एनवायरमेंटल, जेनेटिक्स, लो न्यूट्रिएंट स्टेटस, दीज आर द रूट्स। एक्चुअली कुछ भी एक दिन में नहीं होती है बीमारी, ये हमारे लाइफस्टाइल से धीरे धीरे इन डेफिशिएंसी से होती है। और आपको पता है, पहले कह रही थी साइंस की 5 अगर आप सर्विंग्स लोगे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो यू विल गेट योर फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटो मींस प्लांट, और न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पौष्टिक आहार होता है। तो अगर आज साइंस कहती है आपको 10 बार खाना है फ्रूट और सब्जियां, सलाद और फ्रूट, और वो भी 7 अलग अलग रंगों का, आप बताओ इतने सारे आप लोग इस कम्युनिटी में हैं, किसने खाए कल 5 बार फ्रूट? किसी ने खाया? इम्पॉसिबल है ना। और वो भी अलग अलग रंगों का, मतलब उसमें अंगूर भी होना चाहिए, लाल अंगूर, हरा अंगूर, उसमें कीवी भी होना चाहिए, उसमें केला भी होना चाहिए, उसमें आम भी होना चाहिए, तरबूज भी होना चाहिए, उसमें मेलन भी होना चाहिए, उसमें आड़ू भी होना चाहिए, है उसमें आलू बुखारा भी होना चाहिए। खाया किसी ने? इट इज इम्पॉसिबल। खाएंगे तो एक एक अलग अलग रंग का खा सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि आउटसाइड फूड डज नॉट हैव दैट न्यूट्रिशन, एंड दिस आई एम गोइंग टू स्किप। और व्हाट आई वांट टू टेल यू, इसके हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर सिर्फ 0.5% चेंज हुआ है ओवर अ मिलियन ईयर्स। बट हमारा खाना ड्रास्टिकली चेंज हो गया है 100 साल में। बट एक्चुअली खाना हमारा दुश्मन नहीं है, हम उसको पकाते कैसे हैं, हमारी चॉइसेस क्या है, वो हमारा दुश्मन है। देखिए ये तरबूज है, ये नेचुरल तरबूज है जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा दिखता है, और उसको आप बाहर रखेंगे तो सड़ जाएगा। पर आपका जो प्रोसेस्ड फूड है वो आज डे 1 पे भी ऐसा दिख रहा है और बाद में भी। तो जो खाना खराब हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा है, जो खराब नहीं हो सकता है वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि प्रेजर्वेटिव से क्या हो जाता है और हमारी सेहत को क्या हो जाएगा। और देखिए आलू एक नंबर 1 विलेन है, समबडी इज ट्राइंग टू लूज वेट, सो हम कहते हैं आलू बंद करो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए आलू में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, आलू दुश्मन नहीं है। तो आलू को कैसे खाएंगे इस पे डिपेंड करेगा इसमें कितना फैट है। अगर आप ये आलू देखें तो बताइए 100 ग्राम आलू में कितना, आपको कौन सा अच्छा लगता है? उबला हुआ आलू कोई खाता है? कोई नहीं खाता, आई एम श्योर। या तो उसकी टिक्की बनाएंगे, या फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, या वेफर्स खाएंगे। और देखिए उबले हुए परसेंट है और वेफर्स में 75%। देखो देखो, 40%, डीप फ्राइड टिक्की में 40%। तो आलू इज नॉट द विलेन, अवर चॉइसेस आर। ओके, सो न्यूट्रिशन का मतलब है अच्छे से खाना। उसमें 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारा एनर्जी का सोर्स है और वो हमें ग्राम्स में चाहिए। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, पर वो हमारे को एसेंशियल है टू मेंटेन अवर हेल्थ। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 ही होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन हमारा मसल को बिल्ड और प्रोटेक्ट करता है, और ये किस में होता है? नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, एग, फिश, मटन, चिकन। और जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो हैं दूध, दही, पनीर, दालें और सोए। जो फैट होता है वो हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें क्विक एनर्जी देता है। सो जो प्रोटीन है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। तो सब प्रोटीन्स इक्वल नहीं होते हैं। जिसमें 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, और जिनमें वो 9 असेंशियल नहीं होते हैं उनको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। और जो एनिमल फूड्स होते हैं ना, जैसे दूध, दही, एग्स, मीट, पोल्ट्री, ये कंप्लीट प्रोटीन है। और जो वेजिटेरियन सोर्सेज है ना कंप्लीट, उसमें सोया है जिसका हमारा फ्यूल बना है, इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन। किनुआ है और कुट्टू है जो हम फास्ट में खाते हैं ना, कुट्टू के पकौड़े, तो दीज आर कंप्लीट सोर्सेस। बट अदरवाइज जो हमारी बीन्स हैं, ग्रेन्स हैं, मटर है, ये सारे इनकम्प्लीट हैं। तो अगर आप 2 इनकम्प्लीट को मिला देंगे तो वो कंप्लीट बन जाएगा। जैसे अगर हम राजमा को चावल के साथ खाएं तो वो कंप्लीट हो गया। एक में लाइसीन है, एक में सिस्टीन है। तो जैसे हम दाल चावल मिलाते हैं देन इट बिकम्स कंप्लीट, क्योंकि राइस में लाइसीन कम है पर आपकी दाल में लाइसीन ज्यादा है। तो अगर हम, इसीलिए हमारे नानी दादी, हम लोग, हमारे पूर्वज ऐसे खाते थे, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, देन इट बिकम्स कंप्लीट प्रोटीन।
ओके, व्हेन यू कंबाइन। और प्रोटीन आप सबको पता है ये मसल के लिए जरूरी है, ये हमारे वेट मेंटेनेंस के लिए, हमें भूख नहीं लगने देता। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, ये हमारी जो मेडिकल एडवाइजरी सीनियर डायरेक्टर हैं वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिशन की, उन्होंने कहा है अगर आपके खाने में 25 ग्राम प्रोटीन थ्रू आउट डे होगा तो आपका मसल जो है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप सोने से पहले कोई भी बेड टाइम स्नैक लेंगे जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन है तो आपका मसल सिंथेसिस रात को बहुत अच्छा होगा। तो सोने से पहले अपना फ्यूल लेंगे तो मजा आ जाएगा, यू कैन बिल्ड एंड मेंटेन योर मसल। और skeletal muscle protein synthesis is maximized at 25 to 30 grams of high quality protein। ये हम नहीं कह रहे, ये मेयो क्लिनिक, दीज आर साइंटिफिक स्टडीज। सो इसलिए इट मेक सेंस कि अगर आप अपना फ्यूल सोने से पहले अपना शेक ले लेंगे तो यू डोंट हैव टू वरी, और आपका मसल बहुत अच्छे से सिंथेसाइज हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सब लोग कहते हैं ओ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये हमारा एनर्जी का सोर्स है। But type of carbohydrate is important rather than the quantity of carbohydrate। तो ये भगवान का बनाया हुआ खाना गुड कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो हमारा बनाया हुआ खाना ये बैड कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमको दूर रहना है, जो प्रोसेस्ड है, राइट। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है। हमारी बॉडी में जब खाना जाता है कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो हमें सांस लेने के लिए, सेल रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। जो दूध में कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोज है, वो मिल्क में एनर्जी का सोर्स है। जो ग्लाइकोजन है वो एनर्जी कहाँ स्टोर करता है, लिवर और मसल में। जो फ्रक्टोज होता है वो शुगर होती है फ्रूट में। जो सुक्रोज होती है वो प्लांट्स में होती है, प्लांट को भी तो पौष्टिकता चाहिए ना। तो जो सुक्रोज है वो हमारे पौधों को वो देता है शुगर। और सेल्यूलोज जो है वो प्राइमरी सेल वॉल में। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है, यही एनर्जी का सोर्स है। ओके, तो हमें कौन से चाहिए, कॉम्प्लेक्स जैसे कि नेचर ने बनाए हैं। सिंपल वो होते हैं जो जैसे हम बनाते हैं आजकल प्रोसेस्ड मिलता है। और सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर वो होता है, सॉल्युबल फाइबर हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज रखता है, और इनसॉल्युबल फाइबर हमारा बल्क बढ़ाता है जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये धीरे धीरे मेटाबोलाइज होता है और हमारे बॉडी में रहता है 2-3 घंटे, तो हमको भूख नहीं लगती है। अगर आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, सैलेड खाएं तो हमारा पेट भरा हुआ होगा। पर अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो इमीडिएटली डाइजेस्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है, हमें एनर्जी तो मिलती है पर वो जल्दी से निकल जाता है, तो इससे ब्लड शुगर स्पाइक होती है और फिर फॉल हो जाती है। तो इसलिए हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। अब हम फैट की बात करते हैं। तो फैट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में, क्योंकि कुछ विटामिन्स हैं ए डी ई के, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे अगर हमारे खाने में फैट नहीं होगा। फैट हमारे कीप्स आर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। हमारे को वेट गेन नहीं होने देगा अगर हम गुड फैट खाएंगे। और हमारे सब ऑर्गन्स को अराउंड उनके फैट होता है, उनको प्रोटेक्ट करता है फैट। ओके, और 3 तरह के होते हैं ट्रांस फैट्स जो हमको नहीं चाहिए। वो कहाँ से आते हैं, जब हम तेल को गर्म करते हैं, कुछ उसमें फ्राई करते हैं, तो उस तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। तो वो हमें नहीं करना, खाना है या अवॉइड करना है। या जब भी आप कोई स्नैक्स बाजार से लें तो लेबल जरूर पढ़िए और देखिए कि उसके पीछे हाइड्रोजनेटेड ऑयल या ट्रांस फैट तो नहीं लिखा है। सैचुरेटेड फैट हमको लिमिट करना है, जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको सैचुरेटेड फैट कहते हैं। जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे उनको अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, और ये हमको चाहिए। इनको हम पूफा और मूफा कहते हैं, और ये हेल्दी होते हैं। और आप देखिए कि अगर हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट है जब खाया इमीडिएटली ब्लड शुगर बढ़ता है, राइट। फिर आप जब प्रोटीन खाएंगे तो फिर ये ग्रीन वाला देखिए, उसको मेटाबोलाइज होने में 3-4 घंटे लगेंगे। और जो फैट है वो हमारे को 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो अगर आप तीनों का करेक्ट कॉम्बिनेशन खाएंगे
तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होंगी। इसीलिए हमको 30% प्रोटीन चाहिए, 30% गुड फैट्स चाहिए और 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। पर बेटर होता है फैट अगर आफ्टरनून में लें। अगर आप अपने दाल में ऊपर से 1 चम्मच देसी घी डालेंगे तो वो बेटर होगा, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी, वो आपको एनर्जी देगा लॉन्ग टर्म, एंड इट बिकम्स मच बेटर रादर देन जस्ट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट, जिससे इमीडिएटली शुगर स्पाइक होती है। अब मैं थोड़ा शुगर के बारे में बताना चाहती हूँ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है वी डोंट नीड एनी एडेड शुगर। पर आपको पता है एडेड शुगर नहीं चाहिए, पर जो हमारे खाने में नेचुरल शुगर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके बावजूद अगर आप हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं तो बच्चों को सिर्फ अपर टीस्पून है, विमेन को 6 टीस्पून है और मेन को 9 टीस्पून अलाउड है। वो मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि हमारे फ्यूअल में भी शुगर है। आपको पता है मील रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? हमारा फ्यूअल खाना है और मील रिप्लेसमेंट में शुगर भी जरूरी है। तो उसमें इतना कम है बिकॉज हम लोग 100 ग्राम नहीं लेते हैं एक टाइम। तो हमें लेबल पढ़ना आना चाहिए कि हमारे 100 ग्राम में 25 ग्राम है। तो वी टेक ओनली 6 ग्राम, दैट इज 1 टीस्पून। जैसे आपने चाय पी, एक बार 1 चम्मच चीनी डाली, कुछ नहीं होगा। ओके, सो डोंट वरी, डोंट बी ऑब्सेस्ड। हमें ऑफ कोर्स मिठाई कभी कभार खानी है, कभी कभार हमें एडिड शुगर नहीं चाहिए, पर अभी थोड़ा सा भी अगर आपने एक बार चाय पी, 2 बार चाय पी, कोई बात नहीं है, 1 चम्मच में 15 कैलोरी है। तो इतना परेशान मत होइए, ओके, पर कॉन्शियस हो जाइए, दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू। शुगर जरूरी है। अगर हम अपने बॉडी ब्रेन को शुगर नहीं देंगे तो देखा गया है कि अल्जाइमर का रिस्क ज्यादा है। ब्रेन को फंक्शन करने के लिए शुगर चाहिए, उससे डोपामीन स्टिमुलेट होता है, फील गुड फैक्टर आता है, पर एक्सेस नहीं चाहिए। डू यू गेट माय पॉइंट? हार्ट में अगर एक्सेस लेंगे तो वो स्पाइक करेगा इंसुलिन लेवल को, और हार्ट डिजीज अच्छा नहीं है। मैं अलग अलग ऑर्गन्स पे आपको बता रही हूँ का इफेक्ट हो सकता है। हम जो खाना खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है अंदर हमारी बॉडी में, ब्लड शुगर में। तो अगर 5 ग्राम तक ब्लड शुगर होती है तो हमारी बॉडी में रहता है। उससे ज्यादा होता है तो एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में। अगर उससे ज्यादा होगा तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा हार्ट में जाके, विच इज बैड। तो आपको एक्सेस नहीं लेना है। ऐसे जॉइंट्स, अगर आप बहुत ज्यादा शुगर लेंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और जॉइंट पेन हो सकता है। तो आपको मिनिमम थोड़ा थोड़ा कभी खा सकते हैं, पर ब्रेन के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। और कहाँ से आते हैं? ये हमारी सॉइल से आते हैं, हमारी खाद से। वो प्लांट से प्लांट्स में जाता है। हम खाते हैं सब्जियां, ऐसे ये प्लांट्स और एनिमल्स इसको खाते हैं, और फिर हम जब खाते हैं तो वो हमें मिलते हैं। पर हमने देखा गया है कि हर फेज ऑफ लाइफ में, बच्चों को प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, हमारे टीनेजर्स को, ओल्ड एज में, सबको वाइटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है, ओके, एट एवरी स्टेज। और इसीलिए हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी बैलेंस न्यूट्रिशन पे, इसमें सब पे फोकस करती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गुड फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, स्लीप, वाटर, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये हमें सब चाहिए जो हमारा फ्यूल हमको प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो इट कम्स टू 1 ग्राम ऑफ फैट पर केजी, 2 grams of protein per kg, and 3 grams of complex carbohydrates per kg of the current weight। और अगर आप, ये पाम है ना, पाम, इतना आपको प्रोटीन चाहिए, ये फिस्ट है, इतना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और ये इतना अंगूठे जितना आपको फैट चाहिए। अब हम थोड़ा सा वुमेन्स वेलनेस की बात करेंगे। वुमन इज अ फुल सर्कल। हमारे में वो पावर है ना मल्टीटास्किंग की, हम क्रिएट भी करते हैं, हम नर्चर भी करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, हम कोई का काम भी कर लेते हैं, हम बच्चों को भी देख लेते हैं, राइट, हम ट्रेनिंग भी दे देते हैं, वी डू सो मच थिंग्स। और शक्ति है ना, इंदिरा गांधी ने कहा था सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ इज वुमन, द गॉड इज शक्ति। ओके, और ओबामा ने कहा, मिशेल ओबामा ने, इट इज नॉट अबाउट गेटिंग ऑन द स्केल, it is about how you feel about yourself,
whether you feel confident about yourself, whether you are at your optimum health. तो आपको ये समझना है कि हम लोग के डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ के, विमेन की लाइफ में। तो टीनेजर्स, हमारे घरों में बच्चे होंगे जो हमारे टीनेज है ना, उनके बोन बिल्डिंग का टाइम होता है, क्योंकि मिड 20s तक बोन ग्रोथ होती रहती है। तो हमें उन्हें क्या सिखाना है? उनको नो कहना सिखाना है शुगर को, उनको हमें दूर रखना है शुगरी ड्रिंक्स से, उनको सिखाना है कि वो पानी ज्यादा पिएं, होल ग्रेन्स लें, कलरफुल वेजिटेबल्स खाएं। सिमिलरली जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फोलिक एसिड है, आयरन है, वाइटामिन्स हैं, जिंक है, ओमेगा 3 है। ये सब हमारे फीटल डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और ये सब हमारे फ्यूल में है। तो इजी है ना फ्यूल देना। अब जाके इतनी सारी चीजें अगर इकट्ठी करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। तो हमारे फ्यूल में ओमेगा 3 भी है, हमारे फ्यूल में विटामिन C भी है, हमारे फ्यूल में कैल्शियम है, फाइबर है, आयरन है। तो हमारे फ्यूल में सब कुछ है। एंड ये सारे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। विटामिन लें, नींद अच्छी लें, एक्सरसाइज करें, अपना योगा करें, अपनी वैक्सीनेशन लें। तो ये हम सब सिखाते हैं। और ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि अक्सर लोग कह देते हैं प्रेगनेंसी में, अरे 2 लोगों का खाना खाओ। 2 का नहीं खा सकते, बस 300 कैलोरी एक्स्ट्रा होती है, और 8 हफ्ते बाद वो वेट लॉस कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन उस टाइम भी इतना इंपॉर्टेंट है फ्यूल, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो उस पर डिपेंड करेगा कि मदर कितना न्यूट्रिशन फ्यूल ले रही है। तो अगर फ्यूल देंगे तो सब अच्छा होगा। और ऐसे ही मीनोपॉज और पेरीमीनोपॉज के टाइम हॉट फ्लैशेस होते हैं, नींद ठीक नहीं आती है, बाल झड़ने लगते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो उस टाइम क्या चाहिए? हमें प्रोटीन चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, फाइबर चाहिए, और कैल्शियम चाहिए। और ये सब हमारे फ्यूल में है ना। तो हमारी लाइफ इतनी इजी कर दी है इस फ्यूल ने, क्योंकि जो जो हमें प्रेगनेंसी में चाहिए वो फ्यूल है, जो हमें फर्टिलिटी के लिए चाहिए वो फ्यूल में है, जो मेनोपॉज में मैंने आपको बताया वो भी फ्यूल में है। तो मीनोपॉज भी हम मैनेज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेज करें, हेल्दी खाएं, अपने वर्कआउट्स करें, अपना फ्यूल लें। और देखिए हमें ये सही सब चाहिए, तो ये हम हमारे फ्यूल में हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, फाइटोइस्ट्रोजेंस हमारे सोया प्रोटीन में है। प्रोटीन तो हम वी आर अ ब्लेंड ऑफ सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन एंड केसिन। तो ये सब हमें मिलता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हमें लिमिट क्या करना है। सैचुरेटेड फैट्स वो हम सबको करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम खाना है, कैफीन हमको 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है। तो हमें ये देखना है, देखा गया है कि 20 और 40 साल के लोग 15% कैलोरी उनकी फास्ट फूड से आती है। इमेजिन। तो हमें ये बताना है कि उस टाइम क्योंकि उनकी बोन ग्रोथ होती है, तो कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। और हमारे पास कैल्शियम भी है हमारे फ्यूल में, तो कैल्शियम लेना बहुत असेंशियल है। 30s में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, और हम अपना मसल मास लूज करना शुरू कर देते हैं। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगरी बेवरेजेस से हटके हमको अपना एनर्जी ड्रिंक लेना है और अपना फ्यूल लेना है, ताकि हमें एडिक्वेट प्रोटीन मिले। आपको पता है मसल मास 5% कम हो जाता है हर 10 साल में। इसीलिए फ्यूल लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा मसल मेंटेन्ड रहे। 40s में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और हार्ट हेल्दी फूड्स हैं जो हमारे फ्यूल में है। हमें ओमेगा 3 चाहिए, हमको नाइट वर्क्स चाहिए। तो हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें हर डिकेड ऑफ आवर लाइफ में चाहिए। पर और क्या चाहिए हमको? विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करेगा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। विटामिन डी भी कम हो जाता है। हमको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, विटामिन A, C, E, जो हमारे को एंटी एजिंग का काम करेगा। वो सब हमारे फॉर्मूला 2 में है, हमारे फ्यूल में। तो वो आप ले सकते हैं। आप स्किन बूस्टर ले सकते हैं, उसमें विटामिन C है जो हमारा कोलेजन मेंटेन करेगा।
एंड देन आप हमें फाइबर चाहिए, 50s में हमारा फाइबर जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा। वो फ्यूल हमारे comprises of everything. Protein, it has fiber, it has products for heart health, it has products for brain health, it has products for women's health, it has product for skin, it has everything. और हमें असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे ओमेगा 3 एंड B12, और वो मैं आपको बता रही हूँ। हर्बल लाइफ लाइन जो हमारा फ्यूल है वो हमें देता है, EPA भी देता है, DHA भी देता है, और ALA भी देता है। तो जो वॉलनट है ना, अखरोट और फ्लैक्सीड, उसमें ALA होता है, और बाकी फिश से आता है ओमेगा 3। तो हमें सब चाहिए, क्योंकि B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है जैसे जैसे हम 50s में पहुंचते हैं। तो अगर आप Formula 2 लेंगे तो उसमें पूरा इंडिया रेड में है, स्पेशली विमेन। तो अगर आप अपना Formula 2 लेंगे एज पार्ट ऑफ योर फ्यूल, तो आपको आयरन मिलेगा, आपको बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, आपको जिंक मिलेगा, आपको सिलीनियम मिलेगा, आपको वो सारे वाइटामिन मिनरल्स चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें असेंशियल हैं। और आपको चलते रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज रहना है। 60s में आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं, आपके पास वक्त होता है, तो अपने खाने पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड प्रोबायोटिक बहुत बड़ा रोल है, क्यों जैसे जैसे हम एज होता है हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो हमको प्रोबायोटिक ऐड करने की बहुत जरूरत है। और हमारा सिंपली प्रोबायोटिक जो हमारे फ्यूल का पार्ट है वो बहुत बहुत मदद करता है। इनफैक्ट एवरीबडी नीड्स दैट प्रोबायोटिक फ्रॉम नॉट ओनली इन 60s पर शुरू से, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द गट। ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। That was this is what I wanted to share about the health. And now, Tanuka, any questions, anything you want to ask? यस मैम, थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं तो कंटिन्यू सुनी रही थी और लग रहा था कि और 2 घंटा आपको ही सुनते रहे। बट नो डाउट हमें पता है कि आपकी भी अभी रूटीन है, आपके हॉस्पिटल्स, आप कंटिन्यू चेकअप करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। मैम आपने एक चीज़ बोला कि आप रात को सोए नहीं और अभी भी इतने एनर्जेटिक है, और एट द एज ऑफ 66, बस मेरा ये जानना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इस एज में भी आप इतने एनर्जेटिक है, इतने अच्छे से लोगों को गाइड कर रहे हैं, वर्किंग है, घर भी संभालते हैं, हस्बैंड को भी देखते हैं, आप एक ग्रैंड मदर है, प्लस आपने बोला कल रात को आप जागे हैं। तो बस मुझे ये जानना है कि कल जो आप जागे थे, आज मॉर्निंग में उठ के बैठे, इसके लिए स्पार्क आपको किधर से मिलता है इतना? ये फ्यूल ना, फ्यूल फन सिंपल मैजिकल 20 of fuel in my body keeps me energetic all पर और मेरा तो नहीं, पर हमारे कम्युनिटी में बहुत से लोग के क्वेश्चंस आए, तो मैं एक साथ तो सब नहीं पूछ पाऊंगी, बट मैं 3 to 4 क्वेश्चन जो मैक्सिमम रैपिडली आते हैं मैं वो बस पूछूंगी। राइट नाउ जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस में ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, तो फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी में रेशो जो है फीमेल का ही हाथ होता है, या एक मेल के हेल्थ में भी चैलेंजेस आज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का केस बढ़ रहा है? नहीं, दोनों पार्टनर्स में चैलेंजेस हैं। हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, बिकॉज नाउ सोशल ड्रिंकिंग इज सो मच, पीपल आर स्मोकिंग, देर इज स्ट्रेस एट वर्क, the sperm count is going down, lack of nutrition and stress is contributing to male factor in infertility, और फीमेल फैक्टर में भी बहुत सारे कॉजेज हैं, तो इक्वल है, इक्वल है। इक्वल है, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि 50% अगर फीमेल में चैलेंजेस है तो तो मेल में, मेल में भी चैलेंजेस हैं, ट्रू। आई गेस बाकी लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, क्योंकि मैं आप सबके क्वेश्चंस तो नहीं ले पा रही हूँ। हाँ, बट चैट बॉक्स में अगर आपके कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहो तो आप फटाफट लिखिए, हम लोग ट्राई करेंगे लास्ट 10 मिनट के अंदर मैम से क्वेश्चन आंसर करने के लिए। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे हेल्थ का राइट नाउ, वेट का, हेल्थ का इनफर्टिलिटी से कोई कनेक्शन है मैम? कि हम जो अभी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसमें माँ बाप बन पाना, उसमें कुछ उसका हाथ है या कम हाथ है? देखिए, अगर ओवरवेट होते हैं ना, तो रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ जाता है, बिकॉज ओवरवेट होने से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कभी कभी इन फीमेल्स बहुत PCOD हो जाता है।
पीसीओडी में क्या होता है, एग्स बनते हैं पर रिलीज नहीं होते हैं। तो अगर रिलीज नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अगर ओवरवेट होते हैं तो प्रेगनेंसी जो है कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इट कैन बी जेस्टेशनल डायबिटीज। लोगों का ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाता है, अगर ओबीस हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कैन बी अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो इसलिए करेक्ट वेट पे होना, आइडियल वेट पे होना और फिर ट्राइंग टू कंसीव में बहुत एडवांटेज है। नहीं तो इट कैन लीड टू इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। हाँ। और मैम एक क्वेश्चन हमारे क्लब ऑप्टर्स की ओर से आ रहा है कि फीमेल में जो सिस्ट ऑर्गन जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें सिस्ट फाइब्रॉइड्स के केसेस ज्यादा अभी होते हैं। मतलब आउट ऑफ द 10 वुमेन 3 to 5 वुमेन में ही रहता ही आजकल। तो उसकी क्या बेसिक रीजन है? और जब कम्युनिटी में कोई आता है तो किस तरीके से लाइफस्टाइल को अच्छा करे जिसमें उसमें भी उसको हेल्प हो जाए? सो बेसिकली उसके तो बहुत कॉजेज हैं, जेनेटिक भी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं। बट अच्छा, बेसिकली यू हैव टू बी एट योर आइडियल वेट। आपको अपने पैरामीटर्स पे ध्यान देना है। जब कोई कम्युनिटी में आए तो हमको ये देखना है कि उनका मसल बढ़े और फैट कम हो। वी हैव टू वर्क ऑन देयर मसल फैट रेशियो, क्योंकि जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो मसल में होते हैं। तो अगर मसल कम है और फैट ज्यादा है तो दे विल डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से हार्मोनल इम्बैलेंस होके प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। तो हमको बेसिकली वी हैव टू ट्राई टू रिड्यूस फैट एंड इंक्रीज मसल। ओके। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में लोगों को बताऊं, अगर आप प्रॉपर घर पे एसएमएस कर रहे हैं और फूड का इंटेक सोच समझ के करें जिसमें आपका शुगर लेवल बॉडी में बार बार नहीं बढ़े, तो उसमें इंसुलिन लेवल आपका क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर आप इस प्रोसेस में एसएमएस करते, जितनी फीमेल आप है, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ, अगर ऐसा केस है, आप उनको एसएमएस करने बोली फॉर F2 के साथ डेफिनेटली, और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने बोलेंगे, उसमें इंक्रीमेंट डेफिनेटली आएगा उनका। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे अतुल सर का। अर्ली एज में जो भी चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड खास करके बच्चियां, उनमें ये फेस ज्यादा आ रहा है कि वो जो अर्ली एज में अर्ली प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, वो केसेस हम ज्यादा देखते हैं। तो क्या वो अच्छा है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है जिसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं ध्यान देकर अभी से? नो, बेसिकली वो इसीलिए है कि हमारे जो टीनेजर्स हैं आजकल बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, शुगरी ड्रिंक ज्यादा लेते हैं, पानी कम पीते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादातर फोन पे या टीवी पे रहते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको हमें यही सिखाना है। मैंने बोला अपने टीनेजर्स को कि हमें उनको दिखाना है टू से नो टू शुगरी ड्रिंक्स। वी हैव टू टीच देम टू हैव कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उनको होल ग्रेन खाना सिखाना है, उनको फैट की चीजें कम बतानी है, उनको रेगुलर एक्सरसाइज कराना है। बिकॉज मिड 20s तक बोन ग्रोथ होती रहती है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनकी बोन डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। इफ दे बिकम ओबीस, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। और अर्ली प्यूबर्टी तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, हमारा फूड जो बदल गया है, पीपल अब न्यूट्रिशन बेटर हो गई है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पर बेसिकली हमें उन्हें बैलेंस न्यूट्रिशन शुरू से ही देना है, कंसिस्टिंग ऑफ एडिक्वेट प्रोटीन। लोगों के बच्चों के खाने में अगर आजकल पार्टीज में जाते हैं, आजकल मैं बच्चों की पार्टीज में देखती हूँ, वहाँ पिज्जा पार्टी, बर्गर पार्टी, दे आर ईटिंग lot of junk food. Every child is knows donut and they know ice cream, and so basically parents ही लाते हैं घर में cookies and all these chocolates. So हमें उन आदतों को चेंज करना है। We have to grow healthy habits, और because सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, सब चीजें अर्ली प्यूबर्टी में। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई फीमेल कंसीव करने के प्रोसेस में रहते हैं, बट बार बार उनको कंसीव नहीं करना, मतलब इनिशियल टाइम में शादी के बाद कई बार हम लोग वो पिल्स खा लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड वो। तो क्या ये लेना आउट ऑफ, मतलब किसी डॉक्टर से बिना कंसल्ट करे खुद से खा लेना, क्या इसमें फ्यूचर में जाके कंसीव होने में कुछ चैलेंज आता है? सी, बर्थ कंट्रोल पिल्स आर एब्सोल्युटली सेफ, दे आर वेरी लो डोज। बट हर चीज, ये कोई ऐसी टॉफी नहीं है जो आप खुद खाएंगे। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन से सही से खाना है, बिकॉज उसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं। यू कांट मिस अ पिल, अगर छोड़ेंगे बीच में ब्लीडिंग हो जाएगी। यू कांट यूज आई पिल अगेन एंड अगेन, आई मीन इट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस।
तो पिल्स आर सेफ बट दे हैव टू बी गिवन ऑन डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। जैसे ही आप पिल बंद करते हैं आपकी फर्टिलिटी रिटर्न हो जाती है। तो पिल में प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ वी मिस यूज इट एंड डोंट टेक इट प्रॉपरली देन इट इज अ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है मैम। 3 लोगों का क्वेश्चन हैंड रेज है, तो मैं फटाफट कोमल मैम शॉर्ट में क्वेश्चन करिएगा, बिकॉज हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। तो अगले 5-7 मिनट में हमें सेशन वाइंड अप भी करना है। तो यस कोमल जी, करिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा ये गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, मुझे यूट्रस में सिस्ट है, वो 3-4 साल से है। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बताए थे। फिर मैं 6 मंथ से फ्यूल कंज्यूम कर रही हूँ, Formula 2, SMS, वुमेन चॉइस, एंड अभी नाइट वर्क ऐड किया मैंने। फिर भी वो पेन मेरा वैसा ही है। तो देखो उसके बेटा, लिए देखो बेटा, यूट्रस में सिस्ट नहीं होती, या तो यूट्रस में फाइब्रॉइड होगा या ओवरी में सिस्ट होगा। हमारे फ्यूल से ना आपकी सिस्ट जाएगी ना आपका फाइब्रॉइड जाएगा। वो आपको न्यूट्रिशन देगा, वो आपको यू विल फील बेटर। पर अगर कोई बहुत बड़ा है और आपके यूट्रस के अंदर है या लाइनिंग को वो कर रहा है तो उसकी सर्जरी होती है। तो हमारे फ्यूल से कोई सिस्ट या फाइब्रॉइड डिसॉल्व नहीं हो सकता है। लेट दिस बी वेरी क्लियर। ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल सर का। यस अतुल सर, बोलिए। मैडम एक्चुअली बाकी ग्रुप में यूट्यूब लाइव चल रहा है, वहां से क्वेश्चन आए, मैं उनकी भी आप में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। बहुत सारे जो फीमेल है मैम, उनको ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो फ्यूल हम लेते हैं तो ये कितना सेफ है, उनके मन में डाउट है, तो थोड़ा क्लियर करना है कि वो कितना सेफ है करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, सो ये फ्यूल बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी में। बट हमने मेडिकल एडवाइजर के चेयरमैन से बात की थी। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट भी हम फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ भी नहीं देते हैं। We only give folic acid. We don't give any vitamins, minerals in first 3 months of pregnancy, क्योंकि organs बन रहे हैं। बहुत सारे कोचेज ने, बहुत सारे लोगों ने प्रेगनेंसी में लिया है और सब ठीक लिया है। पर क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट बदल गया है, आजकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज बहुत हो रही हैं, तो अगर आप किसी को देंगे फर्स्ट 3 मंथ्स में और कुछ निकला और वो अगर उसके साथ एसोसिएट करेंगे तो वी कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लॉ that we don't give during first 3 months. Otherwise, core nutrition is absolutely safe during pregnancy. Up Formula 1, Formula 2, omega 3 fatty acids are safe during pregnancy. सो बाय थैंक यू द मैम। काम को आगे करते हैं। बताओ, 9 मंथ्स मैंने खुद ये फ्यूल के लिया, इवन दो जितने भी बड़े लीडर से आप मिलेंगे कम्युनिटी में, वो सारे लोग इस फ्यूल को कंज्यूम कर, बिकॉज हमने इनिशियल डे से लिया हुआ। बट अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई स्टार्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज जो खाना आप खा रहे हैं ये न्यूट्रिशन के फॉर्म में आपको मिल रहा है ना। तो और उस समय हमें ओमेगा 3 चाहिए, उल्टा कैल्शियम चाहिए। आप देखो, कैल्शियम भी हमें इंटेक करने को दिया ही जाता है इनिशियल टाइम से, और शायद हमें फॉलिक एसिड भी दिया जाता है। तो F2 के साथ अगर आप ये लेते हैं Formula 1, तो आप में एक अच्छा डोज में Formula 2 में क्या जाता है, आपको आयरन भी जाता है। तो वो आपकी न्यूट्रिशन फॉर्म में, मेडिसिन फॉर्म में नहीं, तो डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प मिलेगा। श्रीकांत सर, आपका क्वेश्चन लेते हैं। यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, ये सिकल सेल डिसीज में क्या प्ले रोल कर सकता है और इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं मैम? आप देखिए, डिजीजेस में आप फ्यूल को खाने की तरह लीजिए। आप डिजीज को मत ट्रीट कीजिए फ्यूल के साथ। इनके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो अगर ये जो हमारा खाना है ना, ये प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन है, ये इजी टू डाइजेस्ट है, ये हमारे किडनी पे प्रेशर नहीं डालता है, ये बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, तो आप वैसे लीजिए फ्यूल को। पर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं सीलिएक डिजीज का हमारे फ्यूल से। आप सब लोग इन बीमारियों का ट्रीटमेंट मत करिए हमारे फ्यूल से। ओके। चलिए, थैंक यू। वैशाली जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैम को फ्री करेंगे। यस वैशाली मैम, पूछिए। हेलो। हेलो, हाँ गुड जी। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। मेरी डॉटर का फाइब्रॉइड्स हो गए थे, तो उसका अभी 20 दिन हो गए, ऑपरेशन हुआ है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो उसको शुरू में काफी लोअर एब्डोमेन में काफी पेन था, और अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। लेकिन व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन आफ्टर दिस सर्जरी? अभी 22 दिन हो गए हैं उसके ऑपरेशन कुछ को। नहीं, आप तो मस्त रहे। 22 दिन में तो सब ठीक हो जाता है लेप्रोस्कोपी में। लेकिन अपना उसको फेवर कुछ नहीं हाँ करना है। हाँ, फ्यूल ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं।
अच्छा, और क्या प्रिकॉशंस या एनी अदर कोई और प्रोडक्ट कुछ ले सकते हैं क्या? पूरा फ्यूल ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। ओके। अच्छा, हम्म। और व्हाट एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर दैट? नो, कुछ नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, नॉर्मल एक्टिविटी। जी जी, नॉर्मल एक्टिविटी। अच्छा अच्छा। और और हाँ, उसके लोअर एब्डोमेन में काफी दिन तक पेन था उसका, लेकिन सब नॉर्मल तो दिखा रहा है, बट स्टिल शी इज हैविंग दैट, डॉक्टर वाज सेइंग दैट कुछ गैस के कारण होता है वगैरह, इज इट तो दैट? पानी ज्यादा पिलाइए ना, एक्टिविटी कम हो जाती है, रेस्ट करते हैं। जब हम चलना फिरना कम हो जाता है तो डाइजेशन अफेक्ट हो जाता है, तो गैस हो जाता है, तो सिंपली प्रोबायोटिक दे दीजिए ना। हाँ, प्रोबायोटिक ले रही है, हमारे कोच ने बताया था। देखिए, थोड़ा बहुत तो हीलिंग प्रोसेस होता है ना, हाँ। स्कार टिश्यू बनता है, वो धीरे सही। धीरे कम हो जाता है। अच्छा। ओके। ठीक थैंक है, यू मैम। थैंक यू। थैंक कि समय बहुत कम है, तो आपके बाकी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हम लोग अलग से कर लेंगे। फिलहाल मैम को फ्री करते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन एक ले सकती थी, बट शायद हैंड डाउन कर लिए सबका। ओके फाइन, बाकी लोग का हैंड रेस करने। फिलहाल हम लोग मैम को करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हम दीपाली मैडम का लेने वाले। दीपाली जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजकल जो छोटे लेडी बच्चियों के जल्दी पीरियड्स आते हैं, वो क्या कुछ मतलब नॉर्मल है, हाँ, वो नेचुरल है या? नॉर्मल है, 10 10 ईयर्स पे स्टार्ट हो जाती है मीनार की। ओके, थैंक यू। और बच्चों, सॉरी दीपाली जी, आप म्यूट हो गए। हाँ, दोबारा बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, वो बच्चे छोटी जो चाइल्ड होती है, छोटी बच्चियां होती है, उनके आजकल ब्रेस्ट भी बड़े हो जाते हैं, तो वो भी कुछ नॉर्मल इफेक्ट है या कुछ खान पान की वजह से या जंक फूड के कुछ इफेक्ट है? हाँ हाँ, उससे भी होता है ना, ओवर न्यूट्रिशन से भी होता है। बच्चे ओबीस हो रहे हैं, तो सारी डेवलपमेंट ही एक्सेस हो रही है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन मैम। थैंक यू। सो लास्ट डॉक्टर श्रुति एंड शिवानंद हमारे साथ हैं। सर लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट में करिएगा, देन हम सेशन को करेंगे वाइंड अप। ओके। Yes, good morning, ma'am. Thank you for your valuable time and guidance. मैम, जैसे अभी फीमेल्स में ना ब्रेस्ट में सिस्ट, यूट्रस में सिस्ट या फाइब्रॉइड या वो दिख रहे हैं, सो हम उनको जैसे लाइफस्टाइल में और फ्यूल में हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं कि क्योंकि उसका ऑपरेशन ही एक लास्ट ना थायराइड में या ब्रेस्ट में यूट्रस में सिस्टिक जो प्रेजेंटेशन होता है, पीसीओडी जो होता है। बेटा, पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, उसका कोई क्योर नहीं है। उसके लिए एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए, जिसमें आपको बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए जो हमारा फ्यूल देता है। उसमें वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, और मेडिसिन भी जरूरी है। ओके। अगर ये सब चीजें करेंगे तो पीसीओडी कंट्रोल में रहेगा। बाकी हमारा फ्यूल ओवरऑल वुमेन्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पर कोई सिस्ट और फाइब्रॉइड इससे डिसॉल्व नहीं हो सकता है। पर हमें लेना है, बिकॉज अगर फाइब्रॉइड होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, एनीमिया होगा, मसल लॉस होगा, वीकनेस होगी, फैटीग होगी। इसलिए हमारा फ्यूल बहुत जरूरी है एट एवरी स्टेज ऑफ वुमेन्स लाइफ। और जो बाकी रीजंस है, उनके जो मेडिकल रीजंस है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी मैम, अभी जो कैंसर जो है ज्यादा बढ़ रहा है फीमेल्स में, स्पेशली जेनाइटल्स में जो सी सर्विक्स वगैरह है, ज्यादा बढ़ रहा है, क्या इसका रीजन हो सकता है? उसका रीजन ये होता है, वन ऑफ द कॉजेज इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। और आजकल सब लोग बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। सो इसीलिए हमें अपनी सारी गर्ल्स को अबव 10 ईयर्स एक इंजेक्शन होता है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, वो देना बहुत जरूरी है। बेसिकली ओबेसिटी, एनवायरमेंट, आवर फूड, आवर चेंजिंग सेक्सुअल बिहेवियर्स, ये सारे कॉजेज हैं सर्वाइकल कैंसर के। थैंक यू सो मच। तो आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर ये दिन खत्म हो जाएगा अगर इतने सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। बट स्टिल मैम ने 1.5 आवर का टाइम हमें दिया है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं चाहूंगी एक बार सब लोग अनम्यूट करके मैम को थैंक यू विश करते हैं और फ्री करते हैं। सो मैं आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you, Ma'am, ma'am. nice Thank you. information. Thank you, ma'am. Thank you. For valuable guidance. Thank you very much for having me. Thank you. You're very सो थैंक Thank you, ma'am. यू, Thank you. थैंक यू एवरीवन। अरे अमन का स्टेटस रखिए यार, मैंने ध्यान नहीं। Thank you.
एक सेकंड। तो थैंक यू सो मच लवलीना मैम, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और से आपको बहुत सारा हार्ट, और हम विश करते हैं कि आप वेरी सुन अपने इस जर्नी में और बड़े कुछ, और हम आपको दोबारा सुने। और कोशिश करेंगे कि आपको हम लाइव कभी सुन सके, क्योंकि आप हमेशा बिजी रहते हैं। पर डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि कभी ना कभी आप नागपुर सिटी में ट्रैवल करें हमारे लिए। जरूर जरूर जरूर, इट वुड बी अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक you so यू much. थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. सो अभी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप रुक सकते हैं, मैम को अभी हम लोग फ्री करेंगे। मैम अभी आप फ्री हो सकते हैं, थैंक यू सो मच। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है जो आप यहाँ तक सॉल्व नहीं कर पाए, तो आई एम हियर, हम लोग यहाँ पे अब 10-15 मिनट बातचीत कर सकते हैं जब तक मैम लीव कर रहे हैं। और जितने भी को होस्ट है या क्लब ऑपरेटर है, हम कोशिश करेंगे कि आप सेशन में रहे और आपके क्वेश्चंस आपके क्लब के थ्रू ही सॉल्व हो, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर एक एक पर्सन को गाइड करेंगे तो बहुत समय जाएगा। बिकॉज राइट नाउ मैं खुद सूरत में हूँ और यहाँ पे एक इवेंट है, तो हम लोग यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो 9 बजे तक मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं अगला 15 मिनट आपको दे सकती हूँ। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस फटाफट ले लेंगे जिनकी हैंड रेज है, ठीक है। वैशाली जी, आपका क्वेश्चन पूछिए, और अगर सेम क्वेश्चन का रहता है, आंसर मिल जाता है, तो फिर आप हैंड डाउन कर दीजिएगा। जी जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे जैसे ब्रेस्ट में गठन है, तो अभी मैम ने कहा कि मतलब ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो कराना पड़ेगा मैम कि हो जाएगा फिर से? देखिए, हर आंसर को ना कस्टमाइज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर आंसर, जैसे मान लो किसी को सिस्ट है ना, यूट्रस में कुछ या फाइब्रॉइड ऐसा कुछ हुआ है उनके ओवरीज में, तो ओवरीज में फाइब्रॉइड बनता कि पहले तो ये समझना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज के कॉज में जाएंगे, कारण में, तो निवारण के ऊपर बात की जा सकती है, ठीक है। जैसे हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि डायग्नोस जब होता है तो पर्टिकुलर उसमें घुस के डायग्नोस किया। लवली मैडम ने वही बोला कि हम जब डायग्नोस करते हैं तो उसमें घुस जाते हैं कि इतना अंदर अंदर अंदर, पर उसे जूम आउट करना है, रीजन पता करना है। तो रीजन जो सबसे ज्यादा होता है, हार्मोन इम्बैलेंस। आपके खुद के जो अंडे रहते हैं फीमेल के, वो अंडाशय से निकल कर अंडा चिपकता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो सिस्ट का फॉर्मेट बनने लग जाता है। कोई अलग से आके मटन का टुकड़ा वहां जुड़ता नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं बनता। आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा चीजें जो अनवांटेड है, जैसे घर में अगर आप झाड़ू नहीं लगाओगे तो घर में कचरा जमा होगा, पर 4 साल नहीं लगाओगे, कचरा चिपक के वहां पे टफ बन जाएगा, फिर आपको छेनी हथौड़े से उसी कचरे को साफ करना पड़ेगा। तो सेम कॉइन, आपका बॉडी जब डिटॉक्स नहीं होगा तो शरीर का कचरा जमा होगा और कुछ समय के बाद जाके वो टफ बन जाता है। उसी को फाइब्रॉइड या सिस्ट का फॉर्म बोल सकते हैं। अब अगर हम हार्मोन को बैलेंस करने के लिए शुरुआत कुछ करें, मान लो आपका इनिशियल स्टेज है, तो अगर आप हार्मोन बैलेंस पे ध्यान दें, अच्छा खाना ले, न्यूट्रिशन ले, तो आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मोन बैलेंस चालू हो जाएगा। ये एक कारण है, तो उसके जरिए हम उसको हेल्प कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, अगर वो बहुत पुराना है और जम गया है, तो अगर वो बड़ा साइज में हो गया है तो उसको तो बॉडी से निकालना पड़ेगा। तो एक बार ऑपरेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, दोबारा ना बने, क्योंकि सिस्ट का ऑपरेशन होने के बाद दोबारा सिस्ट नहीं बनेगा ऐसा कहीं लिखा नहीं है, दोबारा बन सकता है, बिकॉज बॉडी का सफाई का जो पैटर्न है वो अच्छा नहीं है। तो हम जब लाइफस्टाइल में काम करेंगे, फास्ट फूड कम खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, फ्यूल लेंगे, आगे होने का चांसेस रुक जाएगा, अगर है तो उसमें आपकी बॉडी को हीलिंग में हेल्प होगा, ठीक है। और अगर लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन रहा भी, कि ऑपरेशन करना भी पड़ा, तो भी अपने पास फ्यूल है कि आगे ना हो, क्योंकि एक बार तो हो गया है, दोबारा नहीं होने के लिए हमें अब से अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। उसलिए हम लोग बार बार बोलते 3 मील SMS करिए, ठीक है। देखिए अभी भी ना, जो मॉडर्न साइंस है अभी राइट नाउ, वो एडवांस तो है, बट हमारा जो पुराना साइंस है आयुर्वेद का, उसको कोई पछाड़ नहीं सकता। तो हम आपको आयुर्वेदिक साइंस के ऊपर ही जो चीजें हम उसमें लाइफस्टाइल में गाइड कर रहे हैं। हैव 3 मील, अगर हर खाने के बीच में आपने 4-5 घंटे का गैप दिया, आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स होगी, कॉमन सेंस है। अब इसमें हमने फ्यूल ऐड कर लिया तो उसमें जबरदस्त है। जैसे कल रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया, 7 बजे फ्यूल लिया, नथिंग। आज मेरा दिन भर ऑलमोस्ट फास्ट जैसा रहे, बिकॉज ट्रेनिंग के समय मैं स्टेज पे मैं कुछ नहीं खाती हूँ, फ्यूल लेती हूँ और फ्रूट्स लेती हूँ। तो ये जो 12-15 घंटे का बॉडी डिटॉक्स हुआ ना, इसमें मुझे और एनर्जी और वाइटलिटी मिलेगी। तो ये चीज आपको समझना है, कुछ होता है नेचुरल साइंस, कुछ होता है जो हमारा मैन मेड साइंस होता है। तो अभी मैन मेड साइंस क्या हो गया है कि 4-5 बार खाना खाओ, ठीक है, पर ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली पूरा सच नहीं है।
अगर आप 3 मील पे रहेंगे, साधु संत लोग एक ही खाने पे जिंदा रहते थे, पर हम लोग उस सोच के नहीं है, तो हमारे लिए वो चीज सही साबित नहीं होगी। हम 3 मील पे जब रहते तो सुबह का फ्यूल लो, दोपहर का खाना टाइम पे खाओ, और रात का फ्यूल अर्ली फ्यूल लो, 7-8 बजे के बीच में फ्यूल ले लो। अब देखो महीने भर करो, आपकी बॉडी अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है। सो अगर इस सवाल का जवाब आप सबको मिल गया है जिनका सेम क्वेश्चन था, तो आप हैंड डाउन कर लो। ऑलमोस्ट जो कनेक्टेड का जवाब मिल गया, आप हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है। वर्षा अनिल जी, कोमल मैम आपसे बात 2 मिनट रुकिए ना, क्योंकि आपका ऑलरेडी क्वेश्चन मैडम ने लिया था। वर्षा अनिल जी बोलिए। अनिल जी बोलिए, आप अनम्यूट करिए, थोड़ा टाइम कम है ना, फटाफट करना पड़ेगा। हाँ, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। बबीता साहू जी बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। कोमल मैम, हाँ क्वेश्चन ऑलरेडी लिया है ना, तो थोड़ा सा हम लोग म्यूट हो जाते हैं, क्योंकि आई नो कि आपके सवाल है, बट प्लीज कोच से करो, बाकी लोगों को भी हमें मौका मिले बात करने का। हाँ यस बबीता मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैम। यस मैम सब। मैम मेरे को पूछना है, जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है अमेन में, मेरे को भी व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, वो 4 साल 5 साल हो गया है। हम्म ठीक है। ठीक है मैम, थोड़ा समय दीजिएगा, आप इसका काम कारण क्या है? आप प्रोबायोटिक ऐड करिए, और खाने में मिल्क प्रोडक्ट यूज मत करिए। देखिए आज और एक कॉन्फ्लिक्ट आया होगा, क्योंकि शायद मिल्क के बारे में आपको आज बताया गया होगा यहाँ पर, तो ये अलग फिलॉसफी है। हम जिस फिलॉसफी पे आपके साथ काम कर रहे हैं, इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मिल्क कई बार आपको बोल देंगे डॉक्टर मिल्क लो, ऐसा लो, बट एग्जैक्टली कि मैम मैम तो है ना, क्योंकि उसी फील्ड से है, तो वो जो करेक्शन में कुछ है मैं आपको करेक्शन कर दूं। पहला चीज, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहना है आपको, जो इस कंटेंट में आपको। जी मैम, मैं नहीं लेती हूँ। जी साथ आपको पर्टिकुलर क्या करना, एक्सरसाइज करना चाहिए, और आपको साथ में प्रोबायोटिक कंटिन्यू लेना चाहिए कुछ समय के लिए लगातार, और एसएमएस तो आप करिए। ठीक है। अभी होने के बाद जो वाइट डिस्चार्ज है, वो होने के कुछ और रीजन भी रह सकते हैं, तो पहले 2-4 महीने करके देखिए, अगर रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में हम कुछ चीज ऐड करके देख सकते हैं। जी मैम। चलिए, संजीवनी मैम पूछिए, अगर सेम क्वेश्चन किसी का आसपास का था, आंसर मिल गया है तो हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मेरी एज अभी 37 है, रनिंग है। एंड अभी कुछ दिनों से एक ये हो रहा है कि पीरियड्स जो हो रहे हैं ना, 1 या 2 दिन ब्लडिंग हो रहा है, एंड उसके बाद ब्लडिंग बहुत कम, या तो फिर ना के बराबर हो रहा है, मतलब ना के बराबर ही हो रहा है। और कभी कभी ब्लडिंग रेड होता है, कभी थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है, तो वो समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। अगर ऐसा आप में से किसी का आंसर है तो सुनिए, ये इट्स वेरी नॉर्मल। 37 की एज के बाद हमारा 40 से मेनोपॉज स्टार्ट होने का चांस आ जाता है। किसी का 45 में आ जाता है, किसी का 42 में आ जाता है। मेनोपॉज 55 में मैक्सिमम हमारे इंडियन फीमेल को आता है। ठीक है। बाहर ज्यादा होता है, तो 50-55 के बीच में हमारा मेनोपॉज आ ही जाता है। तो अभी अगर 50 साल में आपका मेनोपॉज आएगा, तो वो 10 साल पहले सिम्टम दिखाना चालू कर देता है। पीरियड्स कम होते हैं, कलर चेंज होता है। अब इसमें और एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप कुछ और खराब खा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भी हमारा हार्मोन पर्टिकुलर हर दिन चेंज होगा। और सीजन वाइज भी हमारे हार्मोन चेंज होते हैं थोड़े बहुत, जैसे अभी ठंडी बारिश का समय है, तो हार्मोन चेंज होंगे। तो इसमें क्या करें, खाना अच्छा खाए, थोड़ा एक्सरसाइज करें, और जो एसएमएस के साथ F2 ओमेगा जो भी आपको अच्छा लगता है वो ऐड ऑन करें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नॉर्मल फील कर रहे हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं कि पीरियड्स का फ्लो कम हो रहा है क्या। हाँ, अगर रुक रहा है, रुक रुक के आ रहा है, तो ये देखना है कि मेनोपॉज तो अगले 5-10 साल में नहीं आने वाला। अगर है तो पीरियड्स रुक के आ सकता है, 2 दिन बाद आ सकता है, 1 हफ्ते बाद आ सकता है, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। ठीक है। सो अरुणा मैडम, 1-2 सवाल लास्ट लेंगे फिर। हेलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। यस। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर का कैंसर हुआ था 4-5 साल पहले, तो वो रिवर्स तो हो गया है, उनकी मेडिसिन भी बंद हो गई है, आयुर्वेदिक चालू थी, लेकिन अभी नॉर्मल खाना वगैरह सब खाते, परहेज वगैरह सब बंद हो गया है। तो अभी अपने यहाँ पर अपन उनको क्या दे सकते हैं? अभी नाइट वर्क दे रही हूँ मैम मैं उनको, और अफ्रेश दे रही हूँ उनको आप बस। सकते हैं, ओमेगा दे सकते हैं, बहुत अच्छा इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। घर पे कोशिश करें, हाँ। पका हुआ भोजन खिलाएं, कच्चा भोजन ज्यादा उसको।
फाइबर एक चीज है जो सर को डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक्टिव फाइबर, जो अपने पास एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, जितना फाइबर वाला फूड देंगे आपका गट अच्छा रहता है। जितना गट अच्छा रहेगा उतना कोई भी टॉक्सिक बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं। जितने भी लोगों को डायबिटीज है, अगर वो डायबिटीज रिवर्स नहीं हो रहा है तो प्रोबायोटिक अच्छा ऐड करो, बिकॉज जितना गट बैक्टीरिया अच्छा होगा उतने आपके हार्मोन डेवलप होंगे। सो बाकी चीजों में मैम आप ये सब चीज ऐड करो, और बाकी खाने में आप घर में कच्चा भोजन ज्यादा सर को खिलाए, ठीक है, पका भोजन के अलावा। राजश्री मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। मुझे प्रेगनेंसी कंसिन्यू नहीं हो रही है। मेरे शादी को 11 साल हो गए। मेरी एज 34 है, मेरे हस्बैंड की 42 है। मैडम मेरे हर रिपोर्ट अच्छी है, ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं न, हर डॉक्टर बोलते कि प्रेगनेंसी रह सकती है, सिर्फ हस्बैंड की अच्छी रिपोर्ट नहीं है। मैंने IVF IUI भी किया था, फिर भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं रही मैम। तो हस्बैंड का स्पर्म काउंट वगैरह सब ठीक है? नहीं, लो है मैम। ओके, तो उनके लिए प्रोग्राम लीजिए मैम, फीमेल मैडम हेल्थ। उनके लिए मैंने किया था 1.5 महीना, फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैम कैसे रिजल्ट आ पाएगा? कोई भी, जैसे आपने IVF किया, IOI किया, ट्रीटमेंट आपने साल साल भर किया ना, और लगे रहे, तो आपको अगर सच में चाहिए तो फिर आपस में बात करो, एक कोच से काउंसलिंग कॉल अरेंज करो, एंड देन देखो कि सर को कहाँ दिक्कत जा रहा है। मे बी कई बार मेल ईगो होता है कि इशू रहता है कि मुझे ही क्यों बताया जा रहा है, तो उनको समझाना है फीमेल और मेल में दोनों में जबरदस्त रेशो रहता है इनफर्टिलिटी का, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें ना हमारे इंडिया में एक गलत सोच है कि अगर मेल के बारे में कहीं इसने बात कर ली इनफर्टिलिटी, तो वो मर्दाना है कि वो, मेरे हिसाब से क्या होगा कि लोग बात करेंगे। आई नो कि इस टाइप के इशू रहते हैं, बट आपको समझना क्या है कि कपल को लाइफ जीना होता है, दुनिया के साथ जीना नहीं होता है। तो सर से मिलके आप बात करो। ओके, हम यूट्यूब का सेशन लाइव था उसको बंद कर, एक सेकंड मैम ना, यूट्यूब पे हम लोग लाइव स्ट्रीम स्टॉप कर रहे हैं, तो जो बाकी अदर ग्रुप में क्वेश्चंस है वहाँ पे कोई मेन स्पीकर अगर होंगे तो उनके क्वेश्चंस प्लीज कवर करिए, बिकॉज मैं इस तरफ से लाइव स्टॉप करूंगी।